थे। उदाहरणार्थ, इच्छा न होते हुए भी मुझे खाना खाना पड़ा। अभी इसमें खाना खाना पड़ा यह संयुक्त सहायक क्रिया है। खाना पड़ा। करना चाहिए, करना चाहिए। आज का काम मुझे आज ही करना चाहिए, ये इसमें करना चाहिए ये सहायक है। अब अन्य भेदों में तीसरा प्रकार है। अन्य भेदों में तीसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिस क्रिया में उपयुक्त जिस क्रिया में उपयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं आती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिस क्रिया में उपयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं आती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला है मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक, वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे कहते हैं? और मतलब देखिए, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक। यह आते हैं। अब मैं इसमें आपको उदाहरण के साथ दिखाती हूँ। एक मिनट। प्रयुक्त क्रियाएं। प्रयुक्त क्रिया में पहले आते हैं मूल धातु। ये एक चार्ट होता है, पेपर में आता है, एग्जाम में हमें जरूर आता है ये ऐसे वाले चार्ट, आपने देखे होंगे। प्रथम प्रेरणार्थक, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें मूल धातु में सपोज जलना, झुकना, चढ़ना, सीखना, ये से एग्जाम्पल मैंने लिए है। ये मूल धातु है, हमें इसका प्रथम प्रेरणार्थक के लिए करना है। और प्रथम प्रेरणार्थक के लिए हमें आ ये शब्द लगाना है अंत में, ये लगाना है अंत में। तो कैसे होता है? जलना, जलाना, यह होगा जलाना। वैसे ही नीचे होगा झुकना, झुकाना। आप बाकी के ये जो दो उदाहरण है ये आप लिखेंगे, मैं आपको ऊपर के दो सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज आप समझ लीजिए कि ये मैंने आपको प्रश्न दिया है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में हमें वा लगाना है अंत में। तो वा लगाने के लिए हम क्या करते हैं? जलना, जलाना, जलवाना, ये अंत से दूसरे स्थान पर, जैसे यहाँ जलवाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, कुछ इस प्रकार। मैं आपको बता देती हूँ आपका आंसर। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, सीखना, सिखाना, सिखाना, भूलना, भुलाना, भूलवाना, ऐसे। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। मैंने बता ही दिया आपको आंसर। अब आगे का देखते हैं। आगे का है दो अक्षरों की धातु में ए ओ को छोड़कर आदि का
दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। अब ये इसी पर ही इस पर ही देख लेंगे। देखिए क्या होता है, दो अक्षरों की धातु में ए ओ को छोड़कर, मतलब वो नहीं लगती, ए ओ को इन्हें छोड़कर आदि का, ये सब छोड़कर जो आप आने वाली है उसका दीर्घ स्वर जो होता है वो क्या होता हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। दीर्घ स्वर का रूपांतर ह्रस्व में हो जाता है। अब वैसे देखते हैं, बोलना, लुटना, भूलना। मैंने अभी तो बताया था, प्रथम में हमें लगाना होता है आ, तो बोलना, बुलाना। अभी इसमें बहुत सा फर्क है, बोलना, बुलाना, बुलवाना। इसमें वा लगाना है तो यहाँ आ जाएगा बुलवाना। कुछ इस प्रकार से, लुटना, लुटाना, लुटवाना। इसका भूलना कहा जाएगा भूलना, भुलाना, भुलवाना। इस प्रकार यहाँ पे होता है। जब ए ओ को ये छोड़कर जो बाकी होते हैं उसका दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। अब अगला है, एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर ह्रस्व बन जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे एक अक्षर वाली जो धातु है उसके अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर ह्रस्व बना जाता है। जैसे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बदल जाते हैं। ये जब लगाते हैं तो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बदल जाते हैं। जैसे देखिए, मूल धातु में उदाहरण देते हैं, सुखना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। अब सुखना में हम प्रथम पहले करते हैं तो ला लगाना होता है, तो सुखना ही होता है उसका भी, सुखाना, सुखाना, सुखवाना। खाना, खिलाना। ये गलती से आगे वाला पीछे जो हुआ इसमें आ गया, इसके नीचे वाली है खीर, खाना, खिलाना, खिलवाना। पीना, पिलाना, फिर लवा लगा के पिलवाना, ये एक आप कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने से बनते हैं, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के वा लगाया जाता है। मतलब कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने से बनते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा ल आ, मतलब अंत में ला और आ लगाते हैं तब वो प्रथम प्रेरणार्थक होते हैं। जैसे इसमें देखा, आ लगाया है, इसमें ला लगाया है, ये देखो ला आ। तो आगे क्या है, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक में वा लगाया जाता है। यहाँ पे वा लगाया ही जाता है, कुछ ऐसे ही। तो हम देखते हैं उसमें उसी के कुछ शब्द हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहना, दिखाना, सीखना। कहना, दिखाना, सीखना। ये जो मूल धातु है उसके प्रथम प्रेरणार्थक में लगने वाले हैं आ। प्रथम में क्या लगता है, आ ला,
द्वितीय में वा, ये लगते हैं ना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में पहले हम आ लगाएंगे, फिर ला लगाएंगे। जैसे कहना, कहाना और कहलाना। वैसे ही यहाँ पर दिखना, दिखाना, दिखाना ऑब्लिक दिखलाना। हमें यहाँ पे ला आ ये दोनों यूज किए हैं। सीखना, सिखाना, सिखलाना। यहाँ भी ला और आ इन दोनों का यूज किया है हमने। अभी हम द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या देखते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में वा ये यूज किया जाता है, तो हम यह हो जाएगा कहलवाना। नीचे हो जाएगा दिखवाना और इसके नीचे हो जाएगा सिखवाना। देखो, कहना, कहाना, कहलाना, कहलवाना, दिखना, दिखाना, दिखलाना, दिखवाना, सीखना, सिखाना, सिखलाना, सिखवाना। ये प्रेरणार्थक रूप के यूज करने वाले जो नियम होते हैं वे हैं। अब इसके लिए कुछ और भी होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बदलते। अब कुछ प्रेरणार्थक रूप नहीं बदलते, ऐसे कुछ क्रियाएं होती है। जैसे कि देखो, पहले लिख देती हूँ आपको। कई कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बदलते। आप ही बताइए ऐसे कौन से रूप हो, वैसे कौन सी क्रियाएं हैं। मैं बता देती हूँ। उदाहरणार्थ, खोना, आना, जाना, पाना, रहना, चलना, पाना, पछताना। ऐसे जैसे देखिए, आना, जाना, पाना, रहना, पछताना आदि शब्द। अब हमारा ये टॉपिक जो विकारी शब्दों का परिचय, ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होता है। अगली वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। ये जो विकारी शब्दों का परिचय है ये व्याकरण में जरूरी आता है। और ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये आती है, ये 2 मार्क या 1 मार्क्स के लिए पेपर में आती है, एग्जाम में आती है। तो इसके आपको रिवीजन करके जाना ही। इसके बहुत सारे उदाहरण आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।